नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार मीणा। हम एस ब्लॉक एलिमेंट तत्वों के संकुलन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो हमने इससे पहले जो वीडियो था उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था क्षार धातुओं के संकुलन की प्रवृत्ति। आज हम पढ़ेंगे क्षारीय मृदा धातुओं के संकुलन की प्रवृत्ति। तो हमें पता है कि कोई भी संकुलन बनाने के लिए धातु का आकार छोटा, धनावेश की मात्रा उच्च होनी चाहिए और कम ऊर्जा वाले रिक्त कक्षक होने चाहिए। तो इस तरह सारे मृदा धातुओं के अंदर सबसे छोटा आकार बेरिलियम का होता है। तो इस वजह से संकुलन की जो प्रवृत्ति सबसे अधिक सारे मृदा धातुओं के अंदर बेरियम के अंदर पाई जाती है। फिर उसके बाद में उससे कम मैग्नीशियम में, फिर उससे कम कैल्शियम में, फिर उससे कम स्ट्रोंशियम में और उससे सबसे कम पाई जाती है बेरियम के अंतर्गत। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेरिलियम से अपन बेरिंग की तरफ चलते हैं तो आकार बढ़ता जाता है। इस वजह से इनका आयनिक आकार बढ़ता जाएगा और इनके संकुलन बनाने की प्रवृत्ति भी कम होती जाती है। तो बेरिलियम कई प्रकार के संकुलन बनाता है। इसके अतिरिक्त मैग्नीशियम, कैल्शियम के विलयन में संकुल बनाने की प्रवृत्ति रहती है और ये सामान्यतया ऑक्सीजन दाता लिगेंड के साथ संकुल बनाते हैं। बेरिलियम टेट्राफ्लोराइड संकुल ज्ञात है, जिनमें बेरियम 2+ आयन चतुष्फल के आकृति में 4 फ्लोराइड आयनों के साथ उपसंयोजक बंध बनाते हैं। इसी प्रकार BeCl2.D2 प्रकार के संकुल भी बनते हैं। यहाँ पे D2 में D दाता ऑक्सीजन परमाणु युक्त कोई ईथर, एल्डिहाइड या कीटोन, ये संकुल भी चतुष्फल किए होते हैं। बेरिलियम के अन्य महत्वपूर्ण संकुल होते हैं जैसे कि बेसिक बेरिलियम एसीटेट या बेरिलियम ऑक्जिलेट, जिनकी संरचनाएं हम आगे देखेंगे। तो बेरिलियम का एक एक्वा संकुल भी होता है बेरिलियम, या इसको जो नाम होता है टेट्रा एक्वा बेरिलियम सेकेंड है। इसकी संरचना टेट्राहेड्रल होती है। बेरिलियम के अन्य संकुलों की संरचना निम्न है। ये बेसिक बेरिलियम एसीटेट है। तो इसके अंदर 4 तो बेरिलियम के अणु है, जो एक तो सेंटर में है, एक ऊपर की तरफ है, फिर तीसरा नीचे है और चौथा नीचे। इस तरह प्रत्येक 4 बेरिलियम कॉर्नर पे उपस्थित है, एक मध्य, 3 तो कॉर्नर पे एक मध्य में उपस्थित है। और प्रत्येक जो बेरिलियम है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह ये आपस में एक दूसरे से उपसंयोजक बंध बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो एसीटेट के अणु से जुड़ा हुआ रहता है और उपसंयोजक बंध बना रहे हैं। इसकी संरचना में 4 बेरिलियम प्लस आयनों से निर्मित टेट्राहेड्रल के केंद्र में एक O2- आयन उपस्थित होता है। बेरिलियम +2 आयन को मिलाने वाले किनारों पर 6CH3CO आयन उपस्थित होते हैं। तो बेसिक बेरिलियम जो होता है एसीटेट, उसके अंदर टोटल 4 तो बेरिलियम हो गए और 6 एसीटेट के आयन उपस्थित है। इस तरह बेसिक बेरिलियम एसीटेट की संरचना का निर्माण होता है। ये बेरिलियम ऑक्जिलेट है। बेरिलियम ऑक्जिलेट के अंतर्गत भी उसी तरह स्ट्रक्चर दी हुई है। बेरिलियम यहाँ सेंटर में है और फिर 4 ऑक्सीजन डायरेक्ट इससे जुड़े हुए हैं और ऑक्सीजन से फिर ऑक्जिलेट अणु जुड़े हुए हैं। इस प्रकार ये एक संरचना बना रहा है। फिर अपन देखते हैं मैग्नीशियम के कुछ हेलाइड भी बनाता है, जैसे कि MgCl4 या फिर टेट्राक्लोरो मैग्नीशियम आयन। लेकिन कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम इस प्रकार के हेलाइड नहीं बनाते हैं। Mg+2 आयन का एक महत्वपूर्ण संकुल क्लोरोफिल होता है, जिसकी संरचना किलेट वलय के रूप में होती है।
इस पृथ्वी पर जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संकुल यौगिक क्लोरोफिल मैग्नीशियम का ही संकुल होता है, जिसकी संरचना निम्न प्रकार से जो अपन आगे देखेंगे। अब इसकी संरचना में देखें तो मैग्नीशियम ईडीटीए का पूरा नाम है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। कभी कभी ये पूछा जाता है ईडीटीए का पूरा नाम क्या है, तो एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन होता है। तो मैग्नीशियम 2+ आयन ईडीटीए के साथ संकुलित होकर संकुल यौगिक बनाता है। तो यहाँ पे ईडीटीए की एक खोलकर संरचना भी दर्शा रखी है, जिसके अंदर 4 एसीटेट के अणु होते हैं जो कि 2-2 नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं और बीच में एथिलीन है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। जो क्लोरोफिल की जो क्लेट वलय होती है, इसके अंदर मैग्नीशियम मध्य में उपस्थित होगा और ये 4 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है और इसके अंतर्गत पायरोल वलय हैं। तो इस तरह ये क्लोरोफिल की संरचना का निर्माण होता है। फिर आगे एक एडीटी से जुड़ी हुई संरचना दे रखी है। इसके अंदर मैग्नीशियम 4 तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और 2 जगह जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन परमाणु के साथ। इस तरह ये यहाँ पे हेक्साडेंटेट लिगेंड से जुड़ा हुआ है। तो ईडीटीए यहाँ पे हेक्साडेंटेट का कार्य कर रहा है, अर्थात ईडीटीए मैग्नीशियम या मेटल के साथ 6 बंध बना रहा है, इसलिए ईडीटीए को हेक्साडेंटेट भी कहा जाता है। 6 बंध बना रहा है, उसके अंदर देखो दो तो ऑक्सीजन है, फिर ऊपर और ऑक्सीजन है, इस तरह 4 और 1 डाइमीन का नाइट्रोजन है, फिर दूसरा 1 डाइमीन का नाइट्रोजन। इस तरह टोटल 6 बंध यहाँ पे बना रहा है ईडीटीए। तो इस तरह ये मेटल का ईडीटीए के साथ संकुल की संरचना का निर्माण होता है। हेक्साडेंटेट की भांति का ईडीटीए पे हेक्साडेंटेट की भांति कार्य करता है, जिसमें 4 ऑक्सीजन परमाणु 2 नाइट्रोजन दाता परमाणु के साथ व्यवहार करते हैं। इस संकुलन अभिक्रिया द्वारा जल की कठोरता का मापन किया जाता है, अर्थात ईडीटीए का कहाँ प्रयोग किया जाता है, जल की कठोरता का मापन करने के लिए। यह एसिटिल एसीटोन जैसे प्रबल लिगेंडों के साथ भी संकुल करता है। इसके अतिरिक्त सारी मृदा धातुएं क्राउन, ईथर एवं क्रिप्ट के साथ भी स्थायी संकुल बनाती है। तो इस तरह सारे मृदा धातुओं के संकुल है जो कि अपन ने अध्ययन कर लिया है। धन्यवाद।